तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 तक। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हो, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं, उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहाँ यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेलकीसेदक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अब्याथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।